इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्नर आर्टरी। सबसे पहले हम देखेंगे अल्नर आर्टरी की ओरिजिन कहाँ होती है और कैसे होती है। फिर हम देखेंगे कि इसकी टर्मिनेशन कहाँ होती है और कैसे होती है। फिर हम देखेंगे कि इस अल्नर आर्टरी का कोर्स क्या है, यानी कि इसके लैंडमार्क्स को देखेंगे फोर आर्म में, और फिर देखेंगे कि ये हैंड में कैसे एंटर होती है। फिर हम इस अल्नर आर्टरी की ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे और उनको हम ड्रा करेंगे जिस तरह हमने ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांचेस को ड्रा किया था। और एंड में आर्चेस को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इस तरह होता है कि ये अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी दोनों जब हैंड में इंटर होती हैं तो दो आर्चेस बनाती हैं। एक को हम कहते हैं सुपरफिशियल पाल्मर आर्च और दूसरी को हम कहते हैं डीप पाल्मर आर्च। इस वीडियो में मेनली हम सुपरफिशियल पाल्मर आर्च को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ द अल्नर आर्टरी। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ऊपर से ये ब्रेकियल आर्टरी आ रही है और इन द क्यूबिटल फोसा नियर द नेक ऑफ द रेडियस ये डिवाइड हो गई है इनटू द टू आर्टरीज। एक को हम कह रहे हैं अल्नर आर्टरी और दूसरी को हम कह रहे हैं रेडियल आर्टरी। तो इसके ओरिजिन में हम ये कह सकते हैं कि ये ओरिजिन इसकी होती है इन द क्यूबिटल फोसा नियर द नेक ऑफ द रेडियस एज ए टर्मिनल ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। तो इसके ओरिजिन में हमने दो पॉइंट लिख लिए। एक हमने कह दिया कि इट इज़ ए टर्मिनल ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। दूसरा हमने यह कह दिया कि इट बिगिंस इन द क्यूबिटल फोसा नियर द नेक ऑफ रेडियस। अब हम बात करते हैं इसकी टर्मिनेशन। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये ऊपर से अल्नर आर्टरी आ रही है ऑन द मीडियल साइड और नीचे आकर ये टर्मिनेट हो रही है बाय फॉर्मिंग एन आर्च। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये ऊपर से अल्नर आर्टरी आ रही है और आकर टर्मिनेट हो रही है बाय फॉर्मिंग एन आर्च, और इस आर्च को हम ये कहते हैं सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। तो इसकी टर्मिनेशन में हमने ये कह दिया कि इट टर्मिनेट इन द हैंड बाय फॉर्मिंग अ सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। अब हम देखते हैं इसका कोर्स देखने से पहले अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो अल्नर आर्टरी है ये लार्जर है एज कंपेयर टू द रेडियल आर्टरी, बिकॉज अल्नर आर्टरी टर्मिनेट हो रही है यहाँ और रेडियल आर्टरी टर्मिनेट हो रही है यहाँ। तो बड़ी कौन सी है? अल्नर। कोर्स को डिस्कस करने से पहले अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये है डायग्राम एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म। तो उसमें ये वाली जो डायग्राम आपको आर्टरी नज़र आ रही है ये है अल्नर आर्टरी, और ये वाली साइड है मीडियल साइड और ये है लेटरल साइड। तो अल्नर आर्टरी प्रेजेंट है ऑन द मीडियल साइड इन द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म। तो इसके कोर्स में हम ये कह सकते हैं कि इट डिसेंड्स ऑन द मीडियल साइड ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म। दूसरा लैंडमार्क देखने के लिए पहले आप ये समझें कि ये है सारी फोर आर्म, और ये जो ऊपर वाली फोर आर्म है इसको हम प्रोक्सिमल फोर आर्म कहते हैं, और ये जो नीचे है इसको हम कहते हैं डिस्टल फोर आर्म। अगर हम प्रोक्सिमल फोर आर्म को थोड़ा जूम करें तो ये अल्नर आर्टरी ओरिजिन के बाद इनफ्लेक्सर मसल के नीचे से पास कर रही है। तो इसके कोर्स में दूसरा पॉइंट हो गया इन द प्रोक्सिमल फोर आर्म इट लाइज डीप टू द फ्लेक्सर मसल। अब हम बात करते हैं डिस्टल फोर आर्म की। अगर मैं डिस्टल फोर आर्म को थोड़ा जूम करूं तो आपको ये जो आर्टरी नज़र आ रही है ये है अल्नर आर्टरी और ये सुपरफिशियल है, और ये डिस्टल फोर आर्म में पास कर रही है बिटवीन टू टेंडन्स। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल मसल का टेंडन, और ये वाला जो है ये है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस का टेंडन। इन द डिस्टल फोर आर्म इट लाइज बिटवीन द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। उसके बाद हम देखते हैं कि ये अल्नर आर्टरी हैंड में कैसे एंटर हो रही है। इस डायग्राम में ये वाला जो हमें वाइट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम। तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि अल्नर आर्टरी इस फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम के ऊपर से यानी कि सुपरफिशियली पास कर रही है। ये वाली जो साइड है ये है मीडियल साइड और ये है लेटरल साइड। तो ये जो बोन है ये है पिस्सीफॉर्म बोन। पिस्सीफॉर्म बोन के भी लेटरल है अल्नर आर्टरी, और ये वाली जो नर्व है ये है अल्नर नर्व। अल्नर नर्व के भी लेटरल है हमारे पास अल्नर आर्टरी। तो हैंड में इंटर होने के लिए इट इंटर्स इन द हैंड लेटरल टू द पिस्सीफॉर्म बोन, लेटरल टू द अल्नर नर्व एंड सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम। अब हम बात करते हैं इसकी ब्रांचेस की। जिस तरह हमने ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांचेस की बात की थी कि वो मस्कुलर ब्रांचेस देती है, उसी तरह अल्नर आर्टरी भी अपने कोर्स में कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस देती है जिसको हम कहते हैं मस्कुलर ब्रांचेस, जो कि सराउंडिंग मसल्स को सप्लाई करती हैं। तो उसकी ब्रांचेस में पहली ब्रांच आ गई मस्कुलर ब्रांचेस जो कि सप्लाई करती हैं सराउंडिंग मसल्स को। उसके बाद ये जो अल्नर आर्टरी है इसने एक ये ब्रांच दी जिसको हम कह रहे हैं कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी। उसने एक ये ब्रांच दी जिसको हम कह रहे हैं एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, और एक उसने ये ब्रांच दी जिसको हम कह रहे हैं पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। तो फोर आर्म में ये टोटल फोर ब्रांचेस देती है। एक कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी,
एंटीरियर अल्नर रिकरेंट, पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट एंड मस्कुलर ब्रांचेस। तो इसकी ब्रांचेस में एक हमारे पास आ गई एंटीरियर अल्नर रिकरेंट और पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट एंड कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी। जब हमने ब्रेकियल आर्टरी की वीडियो देखी थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था एनास्थेमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट, जिसमें इस तरह हुआ था कि जो अल्नर आर्टरी की दो ब्रांचेज हैं, एंटीरियर अल्नर रिकरेंट एंड पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट, इन्होंने एनास्थेमोस किया था विद द ब्रेकियल आर्टरी की कोलेटरल ब्रांचेज के साथ, सुपीरियर एंड इंफीरियर अल्नर कोलेटरल ब्रांचेज के साथ। तो हम ये कह रहे हैं कि एंटीरियर अल्नर रिकरेंट एंड पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट पार्टिसिपेट इन द एनास्थेमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट। उसके बाद हमने ये कहा था कि ये जो कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी है, जो कि ब्रांच है अल्नर आर्टरी की, ये डिवाइड हो जाती है इनटू द टू आर्टरीज। वन इज कॉल्ड एंटीरियर अल्नर रिकरेंट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। ये जो एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी है ये इस इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के सामने है, और ये जो पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी है ये इस इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के पीछे है। तो उसकी अगली ब्रांचेस में हमारे पास आ गई कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी, जो कि डिवाइड हो जाती है इनटू द एंटीरियर इंट्रोशियस एंड द पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। और ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी सप्लाई करती है न्यूट्रिशन टू द रेडियस एंड अल्ना। और ये दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी टर्मिनेट कहाँ होती हैं? ये टर्मिनेट होती हैं एट द रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट पर एक एनास्थेमोसिस बनता है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये आकर उसी एनास्थेमोसिस में आकर टर्मिनेट हो जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांचेज हैं वो हैं पाल्मर कार्पल ब्रांचेज। ये पाल्मर कार्पल ब्रांचेज भी एनास्थेमोसिस अराउंड रिस्ट जॉइंट में पार्टिसिपेट करती हैं। और जो आखिरी दो इसकी ब्रांचेज हैं वो है सुपरफिशियल पाल्मर आर्च और डीप पाल्मर आर्च। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये है हमारे पास अल्नर आर्टरी और ये है उसकी ब्रांचेज पाल्मर कार्पल ब्रांचेज। और ये पाल्मर कार्पल ब्रांचेज ऑफ अल्नर आर्टरी एनास्थेमोस करती हैं विद द रेडियल आर्टरी की कुछ ब्रांचेज अराउंड द रिस्ट जॉइंट। अगर हम दोबारा इस डायग्राम में देखें तो ये उसकी ब्रांचेज हैं पाल्मर कार्पल ब्रांचेज। उसके बाद ये अल्नर आर्टरी एक ब्रांच दे रही है जिसको हम कह रहे हैं डीप ब्रांच, और ख़ुद ये एक सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बना रही है। अगर हम इस डायग्राम में दोबारा देखें तो ये अल्नर आर्टरी एक डीप ब्रांच दे रही है और खुद एक सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बना रही है। अब हम इन सारी ब्रांचेस को ड्रा करते हैं। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ऊपर से ये ब्रेकियल आर्टरी आ रही थी, क्यूबिटल फोसा में डिवाइड हो गई इनटू द रेडियल आर्टरी एंड दिस रेड वन अल्नर आर्टरी। अब हम इस अल्नर आर्टरी की ब्रांचेस को डिटेल में, ये हैं इसकी ब्रांचेस एंटीरियर अल्नर रिकरेंट एंड पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट। एंटीरियर और पोस्टीरियर को ड्रा करने के बाद अब हम कॉमन इंट्रोशियस को ड्रा करते हैं। यह है कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी जो कि डिवाइड हो गई है इनटू द एंटीरियर इंट्रोशियस एंड द पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। और ये जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के सामने है वो एंटीरियर इंट्रोशियस है और जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के पीछे है वो पोस्टीरियर इंट्रोशियस है। उसके बाद ये हमने कुछ मस्कुलर ब्रांचेस ड्रा कर रही हैं जो कि ये सराउंडिंग मसल्स को सप्लाई कर रही हैं। तो इसकी 4 आर्म में ये 4 ब्रांचेस थी जो कि हमने ड्रा कर ली। अब हम हैंड की तरफ चलते हैं। उसके बाद हमने ये कुछ ब्रांचेस ड्रा किए हैं जिन्होंने एनास्थेमोसिस अराउंड रिस्ट जॉइंट में पार्टिसिपेट करना है। इनको हम कह रहे हैं पाल्मर कार्पल ब्रांचेस। उसके बाद उसने एक ब्रांच दी जिसको हम कह रहे हैं डीप पाल्मर ब्रांच, और ख़ुद कंटिन्यूज हुई है एज ए सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। ये जो डीप पाल्मर ब्रांच है ये रेडियल आर्टरी की डीप पाल्मर आर्च के साथ एनास्थेमोस करती है, जिसको हम रेडियल आर्टरी में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इस सुपरफिशियल पाल्मर आर्च को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस सुपरफिशियल पाल्मर आर्च के साथ रेडियल आर्टरी की एक ब्रांच एनास्थेमोस करती है जिसको हम कहते हैं सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। इस सुपरफिशियल पाल्मर आर्च से 3 ब्रांचेस निकल रही हैं, कॉमन प्रॉपर डिजिटल आर्टरीज, एक ये वाली कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरीज, एक ये वाली कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरी और एक ये वाली कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरी। तो ये 3 कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरीज अराइज कर रही हैं फ्रॉम द सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, और ये हर कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरी डिवाइड हो रही है इनटू द 2 प्रॉपर पाल्मर डिजिटल आर्टरी। ये वाली 2 में, ये वाली भी 2 में और ये वाली भी 2 में। तो इस सुपरफिशियल पाल्मर आर्च से 3 कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरीज निकली हैं, और हर कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरी डिवाइड हुई है इनटू द 2 प्रॉपर पाल्मर डिजिटल आर्टरीज में। अगली वीडियो में हम रेडियल आर्टरी को डिस्कस करेंगे, उसमें हम इस डीप पाल्मर आर्च को भी डिस्कस करेंगे और ये एनास्थेमोसिस अराउंड रिस्ट जॉइंट भी डिस्कस करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ अल्नर आर्टरी। थैंक यू वेरी मच।